क्या हर बरसात में डोली उठती रहेगी और सिस्टम चुप रहेगा? दोस्तों, कभी सोचा है आपने इस ओर? क्या एक इंसान की जान तब तक कीमत इसकी नहीं रखती या नहीं होती जब तक वो किसी मंत्री अफसर की जान ना हो? ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूं भला? आज बताने आया हूं दगड़ियों, आपको समझाने आया हूं, आपको समझिएगा। आपके आसपास की खबर लेकर आया हूं। नमस्कार पहला, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछा, क्या एक इंसान की जान की तब तक कीमत नहीं होती जब तक वह किसी नेता, मंत्री या अधिकारी की जान ना हो? दूसरे सवाल उत्तराखंड के नैनीताल जिले के अलावा पिथौरागढ़ से भी सामने आया। भीमताल ब्लॉक की पहले बात करूं तो यहां कसेला तोख गांव से यह खबर निकल कर आई, वहां से जहां लोग बीमार को अस्पताल पहुंचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर उफनती नदी पार करते हैं। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है दगड़ियों, बरसों से ऐसा हाल है और यही चलता आ रहा है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। मैंने कहा आपके आसपास की तस्वीर, आपको अनुभव भी होगा। कई पहाड़ी इलाकों में आज भी ऐसा ही होता है। आपके यहां होता होगा तो मुझे भी जरूर बताइएगा। ऐसी तस्वीर आपके उधर भी है तो भेजिएगा, सिस्टम से सवाल करूंगा आपके लिए। यह महज एक वायरल वीडियो के तौर पर मेरे पास आया दगड़ियों, और उसके बाद सवालों का अपने आप जन्म हो गया। अब सवाल हो भी ना क्यों ना, क्यों देखिए ना कितनी मुसीबत ये है, कितनी बड़ी परेशानी ये है। और उस सरकार, सिस्टम, अधिकारी, जो सियासत, वो नहीं देखते क्या इनको? एक वायरल वीडियो सामने आया जो सिर्फ एक बीमार महिला की तकलीफ नहीं दिखा रहा बल्कि पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता की गवाही देता है। वीडियो में ग्रामीण डोली में बैठी गंगा देवी नाम की इस बुजुर्ग महिला को जैसे तैसे नदी पार कराते हैं दोस्तों। न कोई पुल, न सड़क, सिर्फ जानलेवा बहाव और उसे चीरती इंसानी हिम्मत। बड़े सिस्टम वाले होते हैं, मतलब बड़े सिस्टम से चलती हैं चीजें। सरकार, प्रशासन, अधिकारी यही कहते हैं कि सिस्टम बढ़िया है। ये लोग सिस्टम वाले नहीं हैं, ये लोग हिम्मत वाले हैं। पहाड़ में हिम्मत वाले लोग होते हैं, बल पहाड़ी उत्तराखंडी। लेकिन सवाल यह है कि यह हिम्मत क्यों मजबूरी बन रही है? क्या हम 2025 में भी एक सड़क के लिए तरसते हैं? ये तरसते रहेंगे? लोगों को प्राकृतिक तौर पर मजबूर होना पड़ेगा, पहाड़ी लोगों को, किन उफनते नालों को, गाड़ को, गधेरे को पार कर कर किसी बीमार बुजुर्ग को अस्पताल तक पहुंचाना है, इलाज दिलाना है? अपने आप को बहला सकते हैं ये कहकर यही सिस्टम है, यही सड़क है, यही हमारे लिए पुल है। दगड़ियों, सच यही है कि सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन गांव की जिंदगी वहीं की वहीं ठहरी सी लगती है, अटकी सी दिखाई देती है। एक उफनती नदी के इस पार 4-5 लोग, एक डोली और एक बुजुर्ग महिला जो बीमार है। दोस्तों, महज 15 मिनट का जीवन मौत का सफर। आगे पूरी खबर बताने जा रहा हूं, सवाल भी करने जा रहा हूं। जो लोग पहाड़ पर राजधानी और गैरसैंण में 3 दिन का सत्र बताकर 1.5 दिन में ही अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर उड़ जाते हैं, उनको यह तस्वीर दिखाने आया। इसलिए आपसे मेरी छोटी सी दरख्वास्त, ये गुजारिश कि आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहें। दोस्तों, गांव से लेकर सड़क तक का सफर 3 से 4 किलोमीटर का है, लेकिन जब सड़क नहीं होती तो यही दूरी एक त्रासदी बन जाती है, एक चुनौती बन जाती है। वो गाड़, वो गधेरा जो उफन रहा होता है, पानी का सैलाब, उसे पार कर जाना होता है। गंगा देवी जो बुजुर्ग महिला हैं, उन्हें ग्रामीण कंधों पर उठाकर लाए हैं डोली में। उन्होंने बरसात के बीच नदी पार की। डूबने का खतरा हर कदम पर मंडरा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं। महिला की हालत गंभीर थी, लेकिन प्रशासनिक इलाज मिलने में इतना वक्त लग गया कि अब वह जीवन और मौत के बीच जूझ रही है, क्योंकि पहुंचना अस्पताल तक मुश्किल है। हाँ दोस्तों, यही खबर है। ये सब क्यों हमारे सामने ऐसी तस्वीरें आती हैं? बल आज भी, आज तो हम हाईटेक हो गए, विकास दौड़ रहा है बल उत्तराखंड में, बालिक हो गया उत्तराखंड। अब अलग राज्य भी हो गया, यहां के संसाधनों पर पहाड़ का कब्जा यानी कि हक भी हो गया ठहराबल, फिर भी यह बुजुर्ग महिला को 4 कंधों की जरूरत इलाज के लिए पड़ रही है। महिला क्यों आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है?
तगड़ियों, यहां आप एक बात को समझना होगा, महसूस करना होगा, राजनीति और वादों का पहाड़ी खेल। दोस्तों, गांव के लोग बताते हैं कि सालों से भटेलिया, आमदो, दुधली मोटर मार्ग की मांग हो रही है। कागजों पर प्रस्ताव बनते हैं, फाइलें थोड़ा थोड़ा सरकती हैं, मगर जमीनी हकीकत हालात बयां कर रही है। वही उफनती नदी, उसे पार करते कुछ लोग। इस गांव में सड़क नहीं है दोस्तों, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है दोस्तों, बच्चों के लिए स्कूल दूर है दोस्तों, किसानों के उत्पाद मंडी तक नहीं पहुंच पाते हैं, यानी आर्थिक तौर पर भी लोग कमजोर हो जाते हैं। तो वो लोग भी यहां आकर एक दिन नाइट स्टे करेबल, जो गैरसैंण सत्र के दौरान हंगामा कर थक हार गए थे, सदन में नाइट स्टे कर रहे थे। यहां उन बीजेपी विधायकों और सरकारी तंत्र को परिक्रमा करनी चाहिए जो गैरसैंण सत्र में विपक्ष के विरोध में सदन की परिक्रमा कर रहे थे। यहां इस गांव में घूमकर सियासतदां को देखना चाहिए कि आखिर हाल क्या है और ये हाल इतने सालों से ऐसा क्यों है। दोस्तों, ये विकास की वो बयार है, विकास के नाम पर वो भद्दा मजाक है जिसे हम सालों से ढो रहे हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं। शायद सरकार के लिए, सिस्टम के लिए गांव सिर्फ एक जनसंख्या है, इंसान नहीं। सिस्टम की चुप्पी अक्सर खल जाती है दगड़ियों। विकास है या उपेक्षा है पहाड़ी इलाकों का, गांव का, तमाम सवाल होंगे आपके जहन में भी, आप करते भी होंगे और मेरे जहन में भी है, मैं कर रहा हूं। लेकिन तस्वीर वही है, एक डोली, 4 कंधे, डोली में एक बीमार बुजुर्ग, एक बीमार गर्भवती, कभी कुछ अलग अलग लोग होते हैं डोली में। नहीं, यहां एक और तस्वीर याद आ रही है दोस्तों, वो तस्वीर भी कुछ इसी तरह की है, वो दिखा रहा हूं आपको, उसको भी देखिए आप। और ये तस्वीर जब मेरे पास पहुंची तो बाकायदा ये कहा गया कि इस तस्वीर को दिखाया जाए, आप चैनल के जरिए दिखाएं, और मैं वही कोशिश कर रहा हूं ताकि ये तस्वीर वहां तक दिखे जहां असल में दिखनी है। मेरे से दिखने कोई फायदा नहीं है, लेकिन वहां दिखेगी तो यहां काम हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम नहीं, बेरहम तमाशा दिखता है। जो तस्वीर ये आप दूसरी देख रहे हैं, ये पिथौरागढ़ की तस्वीर है, पिथौरागढ़ जिले की तस्वीर है। ये बंगापानी तहसील के देवली के गांव की तस्वीर है। बुजुर्ग जान को, एक बुजुर्ग जो है वो बीमार हो गए तो पीठ पर लाद कर उनकी जान को बचाना पड़ रहा है, उनको ले जाना पड़ रहा है अस्पताल तक। ये दूसरी तस्वीर का जिक्र कर रहा हूँ, 2 तस्वीरें मैं इस खबर में आपको दिखा रहा हूँ। पहली खबर पर बात करूंगा, लेकिन दूसरी खबर को भी देखिए, उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये वही सवाल पैदा करने वाली है, क्योंकि सरकार यहां तक पहुंची नहीं, सिस्टम यहां तक पहुंचा नहीं। दोस्तों, पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील का देवलेख तोक एक बार फिर सरकार की लापरवाही, सिस्टम की लापरवाही का गवाह है। इस तस्वीर गवाह है। और इस बार दांव पर थी 64 वर्षीय बुजुर्ग हरमल सिंह की जान, जो ये कंधे में दिख रहे हैं आपको। सुबह का वक्त था, तकरीबन 10 बजे का। ये तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, बिगड़ती है। गांव में ज़्यादातर लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने व्यस्त रह जाते हैं, बाहर निकल गए थे, लेकिन कुछ ही लोग बचे थे, 2-3 लोग, वो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, जो इस बुजुर्ग को कंधे पर रखकर अस्पताल तक पहुंचाने की हिम्मत रख रहे हैं। किसी भी व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले क्या व्यवस्था आती है आपके सामने दोस्तों? आप भी सोचते होंगे सड़क आती होगी, सड़क आएगी तो विश्वास तक पहुंचना आसान हो जाएगा, स्कूल जाना आसान हो जाएगा, अपने उत्पादों को, अपने फसल को मंडी तक, बाजार तक पहुंचाना आसान हो जाएगा, यही ना? लेकिन यहाँ सड़क नहीं है। ये देखिए, ये हमारे गांव से ही चचा बीमार है। अच्छा। और ये पीछे लगा के ले जा रहे हैं, और साथ में सिर्फ 3 लोग हैं हम। बड़े शर्म की बात है, सूचना होने के बावजूद भी कोई नहीं आए, और किसी को शायद सूचना नहीं होगी। इतना बड़ा गांव के बड़े शर्म की बात है। 10 किलोमीटर तक मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ता है, इसी पगडंडी से होते हुए टेढ़ी मेढ़ी। कहीं चढ़ाई है, कहीं उतराव है, कहीं गधेरा है, कहीं गाड़ है, लेकिन सड़क नहीं है। ना एम्बुलेंस यहां आ सकती है, ना सड़क यहां बनी, ना कोई सुविधा यहां मिली। दोस्तों, अपने आप में कई सवाल हैं। जो तस्वीर है उसको आप अगर गौर से देखेंगे तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है।
अब इस पीड़ा को समझना होगा दगड़ियों, ये पहाड़ की वेदना है जो मैं आपको बता रहा हूं। किसी ने पूछा एक दिन कि गर्भवती महिला जब समय पर अस्पताल न पहुंचे और उसकी जान चली जाती है या नुकसान हो जाता है, बच्चे की जान चली जाती है, तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? अब किसे कहूं जिम्मेदार, मुझे समझ नहीं आता। उस दिन भी उधेड़बुन में था, बड़ा सोच रहा था कि किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। सिस्टम को ठहरा दूं, स्वास्थ्य विभाग को, सड़क बनाने वालों को, या सरकार को। बहुत सोचने के बाद घूम फिरकर एक उंगली इशारा करती है मेरी खुद की तरफ, और वो उंगली जो थी वो वही वाली उंगली है, वोट वाली उंगली, वोट देने वाली उंगली, जिससे आप वोट देते हो। अब दोस्तों, इन गांवों के लोगों की मांग बड़े समय से हो रही है, सालों से हो रही है। अब हो सकता है सड़क पहुंचना आसान नहीं हो यहाँ, या पहुंचा पाना आसान नहीं हो, मुझे पता नहीं, लेकिन परेशानी मैं दिखा सकता हूं। सिर्फ एक सड़क की मांग है। यह सड़क उन्हें अस्पताल से जोड़ सकती है, बच्चों को स्कूल तक पहुंचा सकती है, उनके खेतों का अनाज शहर तक पहुंच सकता है। प्रशासन के लिए शायद यह लोकप्रिय योजनाओं में शामिल ना हो, जिससे चुनाव जीता जा सके। यह सरकार के लिए, जैसे डोली में बैठी महिला के लिए गांव वाले जान की बाजी लगाते हैं दगड़ियों, वैसे ही एक बार अफसर और नेता अपनी कुर्सी से उठकर इस गांव की तरफ भी देखें। अगर एक सड़क बनती है तो अगली बार डोली नहीं उठानी पड़ती है, और अगली बार कोई वीडियो ऐसा नहीं आता जो मैं दिखा पा रहा हूं, बस राहत की खबर आती है। खबर शासन प्रशासन के उन अधिकारियों को सामान्य सी लगती है दगड़ियों, जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो लंबे समय से कुर्सियों में जमकर बैठकर ये सोचने पर आदी हो चुके हैं कि पहाड़ के लोग विषम परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में रहने के एक्सपर्ट हैं, बहुत अनुभव है उनको, इसलिए यहां विकास करने की जहमत नहीं उठानी पड़ती। दगड़ियों, अगर ऐसा नहीं तो बार बार डोली में बैठकर जिंदगी बचाने को जिंदगी दांव पर क्यों लगानी पड़ती है? ये तस्वीरें क्यों हमारे सामने आती है? बार बार हम क्यों कहते हैं कि एम्बुलेंस नहीं, सड़क नहीं, अस्पताल नहीं, शिक्षा नहीं? इन दोनों तस्वीरों को एक बार आप फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, और उस उंगली को भी अपनी तरफ, जो आपकी तरफ आ रही होगी, उसे भी समझिएगा कि उसकी पावर क्या है। इस खबर को लेकर, इस तस्वीर को लेकर आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों, आप कमेंट के जरिए मुझ तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। साथ ही खबर को लाइक करें और शेयर इतना करें कि वो गैरसैंण जो गए थे अब देहरादून पहुंचने वाले होंगे, वो देहरादून पहुंचते ही ये खबर उन तक पहुंच जाए और वो इस पर संज्ञान लें। वो देखें कि सिस्टम और सरकार देखे कि किस तरीके से प्रदेश भर में कुछ तस्वीरें ऐसी निकल कर आ रही हैं जो सिस्टम के मुंह पर तमाचे से कम नहीं है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।